खुद एतमादी, कामयाबी और इज़्ज़त की सीढ़ियाँ आपको तभी मिलती हैं जब आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि आपकी टक्कर का इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। आपको लोगों की परवाह नहीं रहती। आप अपने आप को प्रूव करना छोड़ देते हैं। आप किसी को जताना बताना छोड़ देते हैं कि आप भी कुछ हैं। आप अपने होंठ सी लेते हैं और अपने काम को कहते हैं कि वो बोले। आप अपने आप को, अपने काम को इतना बेहतर बना लेते हैं कि इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं कि आपका काम लोगों को खींचने लगता है। लोगों को पता चल जाता है कि इस शहर में कोई ऐसा बंदा आ गया है जिसमें कुछ खास है, और लोग अपने आप को सर्च करने लग जाते हैं। तो सबसे अहम बात है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि लोगों को नज़र आए। शेर अपने एटीट्यूड की वजह से जंगल का राजा होता है। ईगल अपने एटीट्यूड की वजह से सबसे ऊपर उड़ता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अगर हम एवरेज के साथ रहेंगे तो एवरेज बनकर ही रह जाएंगे। बास कभी आपको कबूतरों के झुंड में नज़र नहीं आएगा। वो हमेशा ऊंचाई पर अकेला उड़ता है, और जब वो सामने आता है तो कोई परिंदा ठहर नहीं पाता। सारे परिंदे अपने आप ही दाएं बाएं हो जाते हैं। आपने अपने एटीट्यूड को कैसे बेहतर बनाना है, क्या होता है एटीट्यूड, आज की वीडियो में इसी एटीट्यूड पर बात करेंगे। और अपने एटीट्यूड में सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ जो शामिल करनी है, मेरी सोच और मेरा मकसद बहुत बड़ा है। चले इसको पूरे मिसाल के साथ वाज़िया करते हैं कि जैसे एक कबूतर था, वो एक पिंजरे में ही पैदा हुआ था, इसी पिंजरे में ही रहा, वहीं पला बढ़ा, वहीं ज़िंदगी गुजारी। इसके मालिक ने इसे कभी भी पिंजरे से बाहर नहीं निकाला था, पिंजरे में ही कैद रखा। बाहर की दुनिया के बारे में इस परिंदे को कुछ भी इल्म ना था कि बाहर भी एक दुनिया है जो बहुत बड़ी है, उड़ने के लिए लंबा खुला आसमान है। वो कबूतर शायद इस पिंजरे में मर भी जाता, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि इसका मालिक पिंजरा बंद करना भूल गया। पिंजरे का खुला दरवाज़ा देखकर भी वो कबूतर कितनी ही देर अपनी जगह पर ही बैठा रहा, क्योंकि इसे मालूम ही नहीं था कि इस पिंजरे से बाहर भी निकला जा सकता है। इस पिंजरे से बाहर भी कोई दुनिया है। फिर वो आस्ता आस्ता एक कदम चलकर पिंजरे से बाहर आया। इधर उधर हैरत से देखा कि कहाँ आ गया हूँ। फिर उसने उड़ने की कोशिश की, थोड़ा सा उड़कर वो गिर गया। इसने दोबारा उड़ने की कोशिश की। तेज हवा आई और इसे अपने साथ उड़ाकर ले गई। वो आसमां पर उड़ने लगा। पहले तो उसे समझ ही नहीं आई कि वो कहाँ आ गया है। वो सोच रहा था कि इसका मालिक जो इससे प्यार करता है वो कितना परेशान होगा, मुझे ढूंढ रहा होगा, अब वो अपने घर कैसे जाएगा। वो नहीं जानता था कि इसका असल दुश्मन उसका मालिक ही था, जिसने सारी जिंदगी उसे पिंजरे में कैद करके रखा। कितनी ही देर वो कबूतर इधर उधर उड़ता रहा, अपने पिंजरे को भी, जिसको वो अपना घर समझता था, ढूंढता रहा, लेकिन वो इसे कहीं नजर ना आया। थक हार कर वो एक दरख्त पर आकर बैठ गया और रोने लगा। जिस दरख्त पर वो बैठा था उस पर कई परिंदों के घोंसले थे। शाम को जब वो परिंदे लौट कर आए तो उन्होंने इस कबूतर को रोते हुए देखा। सब उसके गिर्द इकट्ठे हो गए और रोने की वजह पूछी। कौन हो भई, कहाँ से आए हो, क्यों रो रहे हो? तो इस कबूतर ने सारी बात उन परिंदों को बता दी। सारे परिंदे इसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे, जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो। वो बेचारा और जोर से रोने लगा। एक तो मैं पहले ही दुखी हूँ, ऊपर से ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसे रोता देखकर उनमें से एक बुजुर्ग परिंदा बोला, तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं, तुझे तो आज नई जिंदगी मिली है। वो बंद पिंजरा तेरा घर नहीं बल्कि कैद खाना था। इस पिंजरे में तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सारी काबिलियत, तुम्हारी सारी सलाहियतें भी कैद थीं।
हमारी दुनिया वो छोटा सा पिंजरा नहीं बल्कि ये नीला आसमान है जो तेरी उड़ान के लिए बना है। इसलिए तू इस पिंजरे को भूल जा और अपने परों को खोल कर इस नीले आसमान का सीना चीर कर अपनी काबिलियत के जौहर दिखा। तेरी दुनिया बहुत बड़ी है। तो हम में से ज़्यादातर लोग भी ना किसी दायरे में रह रहे होते हैं। हमें भी चाहिए कि हम इस दायरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आएं। और जब हम निकलेंगे तो इस दिन ही हमें पता चलेगा कि इस दायरे से बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है, जहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी अचीव किया जा सकता है, कुछ भी अचीव किया जा सकता है। तो हमें फिर छोटा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा करो और कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करो। दूसरी बात जो आपके एटीट्यूड में होनी चाहिए वो है दूसरों की बात सुनना। इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझा जाए, मेरे दर्द को महसूस किया जाए। मेरी तकलीफ़ सबसे बड़ी है लेकिन इसकी बात कोई नहीं सुनता। यहाँ पर हर कोई अपनी सुनाने में इतना मसरूफ़ है कि दूसरों की बात सुनने का ना तो उनके पास टाइम होता है और ना ही उन्हें ज़रूरत होती है। ऐसे में बेस्ट एटीट्यूड ये होता है कि पहले दूसरों की बात सुनी जाए और फिर इन्हें तरीके से अपनी बात समझाने की कोशिश की जाए। जब हम पहल करेंगे, दूसरों को बोलने का मौका देंगे, इनकी बात समझेंगे तो वो हमारे गर्विदा हो जाएंगे। हमें दुनिया का बेहतरीन इंसान अपना हमदर्द और दोस्त समझेंगे। तीसरा एटीट्यूड ये है कि आपको सपोर्टिव होना चाहिए। इस दुनिया में टांगे खींचने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन सहारा देने वाले ना होने के बराबर। जब कभी आप अपने ख्वाबों का पीछा कर रहे हो और हर कोई आपका मजाक उड़ा रहा हो, आप पर तनकीद कर रहा हो, तो और वहाँ पर एक शख्स आकर आपके कंधे पर हाथ रख कर आपका हौसला बढ़ाए कि मुझे तुम पर यकीन है, तुम्हारे सपनों पर यकीन है, तुम इन्हें ज़रूर पूरा करोगे, तुम कर दिखाओगे। जो तुम्हें थपकी दे, जादू की जफ्फी दे, तुम्हें सपोर्ट करे, तो ऐसा शख्स आपको कभी नहीं भूलेगा, ज़िंदगी भर याद ही रहेगा। दोस्तों, सपोर्टिव होना एक बहुत बड़ी खूबी है जो हर किसी में नहीं होती। जिस बंदे का एटीट्यूड सपोर्टिव होता है वो लोगों के दिलों में बहुत जल्दी अपनी जगह बना लेता है और लोग इसे कभी नहीं भूलते। सिंपल चीज़ें तो हर कोई कर लेता है, पानी के बहाव के साथ तो सब बहते हैं। दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो बहाव के खिलाफ तैर कर दिखाते हैं। तारीख के पन्नों पर सिर्फ उनका नाम दर्ज होता है जिन्होंने वक्त का रुख मोड़ कर दिखाया होता है, जिन्होंने मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी, इसको कबूल किया, आगे बढ़े और नया रास्ता खोज कर दिखाया। हम खुद ही अपने आप को बदल सकते हैं, कोई दूसरा हमें नहीं बदल सकता। ऐसे लोगों से ही सब प्यार करते हैं और उन्हें अपना लीडर मानते हैं। और जो हालात से डर जाएं, जो गिव अप कर दें, जो हार मान लें, पीछे हटने वालों की कोई इज्जत नहीं करता। एक एटीट्यूड जो आपके अंदर होना ही चाहिए वो है केयरिंग होना। केयरिंग होना अपने लिए और अपनों के लिए, दूसरों की केयर की फीलिंग्स करना, दूसरों के जज्बात की केयर करना, पसंद नापसंदीदा का ख्याल रखना, अपनों की ज़रूरतों का ख्याल रखना, उनकी बात को कहे बिना ही समझ जाना। अगर आपका कोई अपना कोई दोस्त परेशानी में है और वो आपसे मदद मांगता है या मदद नहीं भी मांगता और आप आगे बढ़कर उसकी मदद को आ जाते हैं, तो ये है केयरिंग एटीट्यूड। किसी की मुसीबत, तकलीफ, परेशानी आपसे देखी नहीं जाती, तो ये है केयरिंग एटीट्यूड। और सबसे बढ़कर ये कि आपको अपनी केयर करनी चाहिए, अपने आप को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए कि कोई आपको हर्ट ना कर सके।